आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। पुरानी पेंशन को लेकर राज कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी बहुत दिनों से आंदोलित थे। उसके बाद एनपीएस का ये विरोध कर रहे थे। लेकिन से बात करेंगे, राज कर्मचारी के नेता हैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, जिससे बात करेंगे। ये देखिए, आप लोग तो पुरानी ओपीएस की मांग कर रहे थे, लेकिन ओपीएस की जगह पे यूपीएस आ गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बार तो ये इतने दिनों का संघर्ष, कई वर्षों का संघर्ष रंग लाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को, हमारे दर्द को विस्तार से सुना है। तो इस नाते हम उनका पहले तो स्वागत करते हैं। दूसरे, जो यूपीएस लाए हैं उसमें बहुत सारी खामियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अभी गजट आने का इंतज़ार है, क्योंकि बहुत सी जो खामियों की चर्चा है, उस चर्चा को लेकर जब तक हमारे पास शासनादेश नहीं आएगा तब तक हम अंदाज से नहीं कुछ कह सकते कि ये हो गया वो हो गया। क्योंकि कोई अगर कह रहा है कि उसमें ये कट गया वो कट गया, तो कैसे कह सकते हैं जब शासनादेश नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी खिड़की का दरवाज़ा एनपीएस से यूपीएस किया है। अब दरवाज़ा भी खोलेंगे ओपीएस का। इस बात का हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि संघर्ष अभी जारी रहेगा और अपनी मांग हम लगातार, हम बैक नहीं हैं। हम पुरानी पेंशन के लिए अंतिम दम तक, पुरानी पेंशन मिलने तक, ओपीएस मिलने तक लड़ते रहेंगे। दूसरी बात ये, हमारी बहुत सी मांगें केंद्र सरकार से, जैसे 1.5 साल का उन्होंने एरियर नहीं दिया कोरोना काल में, जबकि हज़ारों कर्मचारी हमारे कोरोना में शहीद हो गए, तो कोरोना काल का एरियर नहीं मिला। दूसरे, 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 3.57 मिलना चाहिए, जो तय है वो नहीं मिला। 8वां वेतन अभी तक नहीं मिला, डी हो गया है। साथ ही साथ 50% डीए होने पर मर्जर किया था मूल वेतन में, वो नहीं हुआ। और जितने भी देश के केंद्र और राज्य के सरकारी पद खाली हैं, इसकी संख्या लाखों लाख है। केंद्र राज्य मिला दिया जाए, हमारे नए बच्चों की नौकरी बहुत आराम से लग सकती है। और हमारे सीनियर सिटीजन को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको रेल की सुविधा में छूट मिलनी चाहिए। और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं 60 के बाद, सबको बेहतर इलाज मिलना चाहिए। जैसा आपने कहा कि बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, तो बच्चों को नौकरी के लिए आउटसोर्सिंग का वो किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। तो आउटसोर्सिंग समाज का एक कोड है। हम हो, आप हो, अपने बच्चे को दिल्ली भेज के ट्यूशन करा रहे हैं, एमबीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई कॉमर्स की डिग्री ले रहा है, लेकिन सब डिग्री बेकार। संविदा पर नौकरी का कोई भविष्य नहीं है, समय से वेतन नहीं है, न उसकी नियमावली है। रिन्यूअल में भी फांस पड़ेगा कि आदमी जब 1 साल का होगा तो उसे दिखना पड़ेगा, और फिर भ्रष्टाचार के हवाले वो होगा, तो हमारा पेट नहीं चलेगा। और हमारे केंद्र के नेता ने, राघवैया जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, इस समय प्रत्येक नागरिक का जीवन, 2 बच्चे, 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चों का 32,500 का एवरेज है, गेहूं, आटा, चावल, दाल, सब्जी का रेट मिला के। तो 32,500 तो हर व्यक्ति, चाहे समाज का प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, इससे कम नहीं मिलना चाहिए। इस बात का भी पुरजोर दिया गया कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपका ये भी काम है कि आपके बच्चे, आप राजा हैं तो आपके बच्चे खुशहाल हैं। जैसे पहले के राजा दिखलाते थे कि हमारे यहाँ जनता खुश है, ना जनता भूखी तो नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज के राजा ऐसे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से भी मैंने कहा कि 4 पेंशन लेने वाले वो भी ओपीएस पा रहे हैं, और जज साहब भी ओपीएस पा गए, और कर्मचारियों को अभी नहीं मिला।
दूसरी एक नई बात और आई है कि 2005 के बाद कुछ कर्मचारी, हजारों कर्मचारी नियमित हुए हैं तो उनकी पिछली सेवा ज़्यादा थी। इस समय सेवा 7-8 साल बच रही है रेगुलर होने के बाद, तो 7-8 साल पर पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन 10 ही साल पर मिलेगा। जो व्यक्ति 10 साल काम करेगा तो उसको हम समझते हैं जो 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000 पेंशन मिलती थी, उसको अब 15,000 लगभग पाएगा। उनके लिए तो ठीक है, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा? उनकी पिछली सेवा, माननीय हाई कोर्ट ने भी कह दिया, इनकी पिछली सेवा जोड़ के नियुक्ति के आधार पर वेतन दिया जाए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। तो हम समझते हैं प्रधानमंत्री से कि पुनः इंकलाब जारी रहेगा, और आपसे अनुरोध है कि आप राम राज की सरकार बनाइए, कर्मचारियों को, पेंशनरों को, हमारे रोज़गार जवानों को, सीनियर सिटीजन को, ये बहुत बड़ी IPS 95, ये बहुत बड़ी संख्या है, करोड़ों करोड़ में है। ये चाहेंगे तो सरकार बदल सकने की ताकत रखते हैं, इसलिए आप तत्काल जारी करें, OPS बहाल करें। जैसे ये रुपेश जी थे कर्मचारी नेता, इन्होंने कहा कि जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा यह ध्यान देते थे कि अपनी प्रजा क्या खुश है, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री भी एक राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है कि अपने कर्मचारियों को, अपने लोगों को खुश रखने के लिए उनके लिए काम करे। और UPS नहीं मिला है, UPS मिला है, तो ये UPS मिला तो ठीक है, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन OPS के लिए, ये पुरानी पेंशन के लिए आंदोलनरत रहेंगे, हमेशा वो पुरानी पेंशन की मांग करते रहेंगे। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप अपना नाम और परिचय। मैं राजेश सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद गोरखपुर का। मैं पुरानी पेंशन को लेकर के प्रधानमंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूँ, हमको कष्ट तो इस बात का है कि आप इतने दिनों के बाद, इतना दिन लगातार आंदोलन करने के बाद आपने बुलाया, तो समस्या सुनने के लिए बुलाया, दर्द भी हम सभी कर्मचारियों का आप समझे, इसके लिए आपका स्वागत भी है। लेकिन हमको आप UPS का झुनझुना पकड़ा रहे हैं। हालांकि यह सत्य बात है कि NPS से बेहतर है UPS, इस बात को स्वीकार हम लोग करते हैं, लेकिन हमको आप UPS दे रहे हैं और आप खुद, आपकी कैबिनेट या आपके अधीन स्टेट भी आते हैं, राज्य की भी कैबिनेट, सभी लोग OPS लेंगे और OPS की मलाई काटेंगे, इसके बावजूद सारी सुविधाएं भी लेंगे, टैक्स भी नहीं देंगे, तो ये सब बंद होना चाहिए। अगर OPS आप लोग ले रहे हैं तो OPS बहुत जल्दी हम सभी कर्मचारियों का, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हों चाहे राज्य के कर्मचारी हों, बहुत शीघ्र ही बहाल करने की कृपा करें। और ऐसा उम्मीद भी हम करते हैं कि जैसे इतने दिनों के बाद वार्ता करने के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बुलाया गया और UPS की बात कही गई। UPS के विषय में हम गहराई से समीक्षा नहीं कर सकते, इसलिए कि जब तक गजट ना आ जाए, जब तक सारे जियोज उसके ना आ जाएं, तब तक उस पर पूर्ण रूप से टीका टिप्पणी, हम लोग पदाधिकारी हैं, इसलिए पूर्ण रूप से समीक्षा उसका अभी नहीं किया जा सकता। हमको ये भी उम्मीद है और मेरी मांग भी है, गोरखपुर जनपद के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मेरी प्रधानमंत्री जी से ये मांग है कि हम सभी कर्मचारियों की बहुत दिनों से चली आ रही मांग को शीघ्र पूरा करने का कार्य करें। और इसी के साथ साथ इसके अतिरिक्त विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे जितने देश में रिक्त पद खाली हैं उसको भी भरने का कार्य करें। संविदा के जितने कार्यरत वर्कर हैं
संविदा या मानदेय का मतलब किसी के भविष्य को बर्बाद कर देना। पूरा समय, पूरा ज़िंदगी उसी में व्यतीत हो जाता है, 5,000 से लेके 15,000 रुपये के बीच में। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री से इसके लिए भी मांग करेंगे कि संविदा कर्मियों को नियमित करने का कष्ट करें, और इसके अलावा और भी जो भी समस्याएं हैं कर्मचारियों की, सबका निराकरण शीघ्र करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए, लेकिन एनपीएस से अच्छा है यूपीएस। लेकिन यूपीएस के बारे में इन्होंने कहा है कि एक तरह से सरकार झुनझुना पकड़ा दी है। हम ओपीएस लेके रहेंगे क्योंकि ओपीएस ही एकमात्र पेंशन योजना है जो बुढ़ापे की लाठी होती है, बुढ़ापे का सहारा होता है। अब आपसे बात करेंगे, आप क्या कहेंगे? मैं मदन मुरारी शुक्ला, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। प्रथम दृष्टया तो हम यह कहते हैं कि यह कर्मचारियों के संघर्षों की विजय है। जो सरकार 20 वर्षों से चलाए जा रहे आंदोलन को सुन नहीं रही थी, उस सरकार का मुखिया अगर हमारे नेताओं को बुलाकर बात करता है तो यह कर्मचारियों के संघर्ष की विजय है, और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देते हैं। हाँ, यूपीएस ओपीएस जैसी नहीं है। ओपीएस में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे ग्रेच्युटी को इसमें कम कर दिया गया है। ओपीएस में हम जब रिटायर होते हैं तो 40% पेंशन भी अपनी बेच देते हैं, तो एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। वो व्यवस्था इसमें नहीं है। और बाकी बहुत सारी कमियां हैं। लोग बता रहे हैं कि जो कर्मचारियों का 10% पैसा कटेगा, योगदान उनका, कमियां हैं। उसके लिए हम लोग पुनः तैयार होंगे और मैदान में आएंगे, और ओपीएस बहाली तक यह संघर्ष जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि गजट का इंतज़ार है, गजट आने के बाद जो रणनीति बनेगी, लेकिन ओपीएस के लिए ये संघर्ष करते रहेंगे। उसमें जो यूपीएस में खामियां हैं उसको विरोध करेंगे, और जब तक गजट नहीं आता तब तक हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। आपसे बात करना चाहेंगे आप? मैं कनिष्क गुप्ता, माध्यमिक शिक्षा परिषद अध्यक्ष हूँ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में उपाध्यक्ष हूँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मीटिंग बुला करके केंद्रीय कर्मचारियों को और ये यूपीएस के लिए कहा कि ये सभी कर्मचारियों को यूपीएस दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से कि अगर आप कर्मचारियों को ये यूपीएस दे रहे हैं तो अपने निधन जितने भी सांसद विधायक हैं उनको भी यूपीएस दे दीजिए, वो भी इसका लाभ उठाएं। उनको ओपीएस और हमको यूपीएस जैसा झुंझुना क्यों थमाया जा रहा है? क्या आप अभी भी कर्मचारियों में और अपने नेताओं में भेदभाव कर रहे हैं? ये सरासर यूपीएस देना यानी ये भेदभाव है। ऐसा भेदभाव तो भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो। और प्रधानमंत्री जी आपने जो फैसला लिया है इसलिए हम कर्मचारी की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। मगर ये खामियां जो हैं जो ओपीएस और यूपीएस में है, ओपीएस में है कि अगर आपके फंड में कुछ पैसे हैं तो कर्मचारी उसको निकाल करके अपने काम में लगा सकता है, मगर यूपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस में आप निकाल ही नहीं सकते। जो चीज़ अगर आपके परिवार में कोई बीमार पड़ता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए आप जो है अपने जीपीएस से पैसा निकाल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यूपीएस में नहीं है। क्यों? क्या आप ये चाहते हैं कि कर्मचारी जो है काम करते करते अपने ही धन को इस्तेमाल ना कर पाए? उसके बाद जो है जो कर्मचारी जिनकी आपने कहा कि 25 साल सेवा लगातार, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं सेना में जिनकी सेवा 20 साल हो, तो क्या अगर 20 साल में उनको कुछ नहीं मिलेगा? तो ऐसा नियम ना लाइए जिससे कर्मचारी ही आपका दुश्मन बन जाए। कर्मचारी जो है आप जो है पूरा देश चलाता है और हर जगह चुनाव में कर्मचारी लगते हैं। अगर आप कर्मचारियों के साथ भेदभाव करेंगे तो ये सही नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप राजा हैं, राजा का परम कर्तव्य होता है कि अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उन सब का ख्याल रखें। और अगर ख्याल नहीं रखते तो क्या मतलब है? आप यूपीएस जैसे आप सीधा कह दीजिए कि आने वाले समय में हम ओपीएस देंगे। अगर आप ये घोषणा करते हैं तो बहुत अच्छा है। रही बात ओपीएस की लड़ाई की, तो ये निरंतर जारी रहेगा। आज नहीं तो हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि आने वाले समय में ये ज़रूर अपना ओपीएस, हमारे ओपीएस को ये ज़रूर बहाल करेंगी। अगर नहीं बहाल करते हैं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन जारी हो सकता है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राजा होता है, राजा का कर्तव्य होता है कि अपने कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारियों का ख्याल रखे। एक तरफ सांसद और विधायकों को ओपीएस मिलता है और वहीं कर्मचारियों को यूपीएस दिया जा रहा है। यह कहाँ तक का न्याय है? अब आपसे बात करेंगे, आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है। मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ
कि फूल मज़ा देता है खिल जाने के बाद, हमको मज़ा आता है पत्रकारों से मिल जाने के बाद, क्योंकि चौथा स्तंभ हैं आप बधाई के पात्र हैं। और हमारे लड़ाइयों में आपने जो 10 साल से मेहनत किया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप न होते तो हमारी आवाज़ वहाँ तक न जाती। दूसरी चीज़ ये है, अगर वो ये है यूपीएस बहुत बढ़िया है, तो आप जानते हैं पानी ऊपर से ही नीचे जाता है। अगर माननी ले लेते, हमको नीचे लागू करते, हम उसको ताली बजा करके ढोल और नगाड़े के साथ उनका हम स्वागत करते। तो यानी गड़बड़ है तभी तो। और रही बात, हम एनपीएस स्टेशन से चले हैं और छावनी हाल्ट पर जो है यूपीएस पर आए हैं। अब हम ओपीएस लेकर के गोरखपुर में रह के रहेंगे, इसमें कई दो राय नहीं। रही बात खामियां का, पहला खामी है हर प्रदेश की उम्र जो है सर्विस में अलग अलग है। हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में 18 साल से लेकर के 40 साल तक है। और जो मास्टर 40 साल में भर्ती होगा तो 20 साल पाएगा, पेंशन उसका गया। सीआरपीएफ जवानों को, बीएसएफ के जवानों की उम्र 40 साल है, उनका तो पेंशन गया। तो इस कमी को दूर किया जाए। दूसरा कमी ये है कि जो 10% काटने वाली व्यवस्था है, इसको बंद कर दिया जाए। तीसरी व्यवस्था ये है कि जो हम रिटायर होने पर 40% हम बेच देते थे, उसको भी अलाउ किया गजट में। हम ये बुलाने का मतलब आप कहें कि गजट बनने के पहले हम लोग निवेदन सरकार से कर रहे हैं, जो खामियां हैं अब नाम बदल दीजिए, नाम बदलने में आप तेज हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो सुविधा ओपीएस में थी वो सुविधा आप हमको दें, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात ये है, आप भी जानते हैं पीडब्ल्यूडी में, सिंचाई विभाग में, राजस्व विभाग में कुछ सीजनल स्टाफ रखे जाते हैं, डेली वेजेज रखे जाते हैं। वो 89 से 86 से काम कर रहे हैं और जा कर के 2005 में 2018 में नियुक्ति हुए, तो जन्म तो उनका जो है 89 में हो गया। और उसके बाद आप पेंशन दे, क्योंकि 8 साल सेवा 4 साल देखो, ये नहीं होना चाहिए। खंडित सेवा का व्यवस्था भी सरकार को करना चाहिए और कहना चाहिए खंडित सेवा जोड़ करके इनको भी पेंशन का लाभ दिया जाए। जब 28 मार्च 2005 के पूर्व वालों को आप सिर्फ विज्ञापन निकलने पर दे रहे हैं, वो तो काम किए हैं, उनको भी मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये सभी कर्मचारी नेता थे। कर्मचारी नेता कहा कि एनपीएस से अब सरकार यूपीएस तक आई है, लेकिन यूपीएस से हम ओपीएस तक जाएंगे। ओपीएस के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी, प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगाया कि अरे माननीयों को ओपीएस दिया जा रहा है तो कर्मचारियों को यूपीएस क्यों। यूपीएस पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।